नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने दिन को जादुई बनाया होगा और आपने इसका अभ्यास किया होगा। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हृदय पर रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मैं स्वस्थ हूँ अपने आप से ऐसा बोलेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और सेहतमंद हूँ। लंबा गहरा सांस। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। दोनों हाथों को जोड़कर रखें, अपने हृदय पर रखें, अपने माता पिता को धन्यवाद कहें, गुरुजनों को धन्यवाद कहें, जितने भी घर में फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। बहुत 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 हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो कैसे पता चलेगा कि आप स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं? कैसे पता चलेगा कि आप जो मतलब कि आप अपने सपनों को अपने पास, आपके सपने आ रहे हैं और आप उसको उनको जल्दी से अच्छे से पूरा कर पा रहे हो? आप ये जो अभ्यास कर रहे हो, ये आपके, ये आप एकदम सही उस ट्रैक पर चल रहे हो? आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आप कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है। ये करते समय अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो आप समझ जाइएगा कि आप सही रूप से कार्य कर रहे हैं। तो कल का जो हमारा था, अपने दिन को हमको जादुई बनाना था। और जैसे हम मॉर्निंग में 10 नियामतें अपनी लिखते हैं, 10 शुक्राने लिखते हैं, वो तो हमें लिखनी ही थी और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 10 हैं और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी थी। ये तो हमारी डेली का टास्क होता है। और रात में जब हम जादुई पत्थर के साथ अभ्यास करते हैं, पूरे दिन को हम स्कैन करते हैं कि किस तरह से हमने पूरा दिन में अच्छे अच्छे कार्य किए। सिर्फ अच्छे अच्छे कार्यों के बारे में सोचना है और उसमें से जो भी सबसे अच्छा कार्य हो उसको याद करते हुए हमें सो जाना है। और हमारा असाइनमेंट क्या था, हमको क्या करना था, मॉर्निंग में सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचना था और हर घटना अच्छी तरह से बेहतरीन परिणाम के लिए कि वो अच्छी तरह से हुई है, जादुई शब्द धन्यवाद कहना था और कल्पना करना था कि आदर्श ढंग से गुजरे हमारा पूरा दिन। और हमारे पास क्या आ रही है, बहुत ताज़ा बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। अभ्यास के अंत में कहना था, बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। ये था हमारा अभ्यास। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रही है आज की हमारी पिक्चर। देखिए क्या है इसमें। पिक्चर में एक टेबल है, एक लैंप रखा हुआ है, मोमबत्ती जल रही है, एक फोटो है और फोटोग्राफ के आसपास क्या है, फोटो फ्रेम है और उसके पास जादुई डस्ट हमें दिखाई दे रही है। तो आज का अभ्यास हमें क्या कह रहा है, हम देखते हैं, आगे समझते हैं। दोस्तों, जीवन में क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे संबंध चाहिए, धन चाहिए, कैरियर चाहिए, यही तो चाहिए सबको। सबकी ख्वाहिश यही होती है। लेकिन आप देखिए, जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले काम किस पे किया गया है? संबंधों के ऊपर सबसे पहले काम किया गया। क्योंकि अगर हमारे संबंध अच्छे होते हैं ना, तो बाकी का सब कुछ भी बहुत धीरे धीरे हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे हमारे पति के साथ, बच्चे के साथ, हम अपने माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, भाई भाभी, मतलब इतने मधुर संबंध होते हैं ना। ये इनको एंजॉय करना हमें आना चाहिए और इनको हमें जीना आना चाहिए। अच्छा लगता है ना जब एक मौके पर मिलते हैं, अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, हमें देखते हैं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कोई ना कोई तो होना चाहिए बात करने के लिए। और इसलिए संबंधों के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आया था, हमारे संबंध आया था, स्वास्थ्य आया था, धन आया था, कैरियर आया था। इस तरह से हम आगे बढ़ते गए एक एक स्टेप पे। सबसे पहले संबंध आया था। ये जो आज का जो हमारा 15वां दिन का जो चैप्टर है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, ये थोड़ा और एडवांस चैप्टर है संबंधों के ऊपर। तो जो काम हमने वहाँ बेसिक रूप में किया था, यहाँ हम एडवांस रूप में करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा, बहुत प्यार से इस असाइनमेंट को कीजिएगा। उसमें हमने लिए थे, उन 3 लोगों की फोटोग्राफ्स ली थी जो हमारे ऑलरेडी संबंध अच्छे थे, हमने और उनके ऊपर अच्छाई से काम किया था।
लेकिन ये आज जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें अगर किसी संबंध में थोड़ी सी हमें और मेहनत की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना है, तो उसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अब जब जादू बोलते हैं तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। कृतज्ञता, कृतज्ञता करनी है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। तो जब दो संबंध होते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, हम ही सही है और सामने वाला आदमी क्या है, वो गलत है। तो क्या है, हम किसी न किसी रूप में उस पर दोष डाल रहे होते हैं। अगर दोष नहीं भी देते हैं ना, तो मन ही मन द्वेष कर रहे होते हैं कि समझ नहीं रहा है या कुछ और है। मन ही मन हम क्या करते हैं, कूटते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर से ही होकर जाता रहता है। हालांकि सामने वाले को पता भी नहीं हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर दोष मढ़ रहे होते हैं। हमेशा दूसरों की तरफ ही हमारी उंगली, नज़रें क्या होती है, उठी रहती है। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब तो हम मैजिक बुक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है कि मतलब वो क्या सोच रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी भावनाओं पर, अपने ऊपर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से हमारे संबंध को क्या है, बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे कृतज्ञता के जरिए। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। तो इसमें सबके नाम ले लिए गए हैं कि भाई अगर किसी के साथ भी मुश्किल संबंध होते हैं तो हमको क्या करना है, उसको अपनी कृतज्ञता के जरिए, कृतज्ञता की जादू की शक्ति के जरिए उसको बहुत अच्छा बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हमारा धन, कैरियर सब धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाएगा। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम तो ऐसा लगता है ना कि हम तो सही हैं और दूसरा आदमी, हमारे सामने जो आदमी है, हमारे सामने जो भी लोग हैं, वो ही गलत है। वो ही नहीं समझ पा रहे हमारी बात को। हम तो सही ही बोल रहे हैं, वो ही नहीं समझ पा रहे। उन्हीं की बुद्धि में कुछ है कि वो नहीं समझ पा रहे। क्या करते हैं, हम दूसरों के ऊपर दोष मढ़ना चालू कर देते हैं। इतना ज़्यादा कृतज्ञता तो कहीं से भी महसूस, अगर बोल दे उस समय कृतज्ञता महसूस करो, भाई कहाँ से महसूस करें, ये तो समझ ही नहीं पा रहा है, इसने तो सही करके ही नहीं दिया है, इसने तो सही बोला ही नहीं है। हम इस तरह से दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और रत्ती भर भी कृतज्ञता महसूस नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है। हम जितना जितना उस संबंध के बारे में बोलते हैं, जितना जितना उस लोग के बारे में बोलते हैं, तो इसका आपने देखा होगा वो संबंध कभी भी बेहतर नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा खराब हो जाता है। मुंह से नहीं होता है तो खुद की तरफ से हो जाता है। संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, वो संबंध आपका अभी का हो या कोई पुराना कोई संबंध हो जिसमें कि हमें वो चीज़ नहीं समझ में आई थी, उस व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना अगर है, उसको क्या करना है, किसी भी तरह की उस समय भावना, उनके प्रति हमें दुर्भावना नहीं रखनी। उसको क्या करना है, कृतज्ञता करनी है। कोई ना कोई ऐसा अच्छा उस संबंध में आपको खोजना होगा
कि जिससे थोड़ी थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ी थोड़ी रोशनी, एक रोशनी भी अगर आपको मिलती है तो एक रोशनी से क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। तो एक रोशनी से जब आप अभ्यास करोगे तो आपको दूसरा भी उसका लिंक मिलेगा, तीसरा भी लिंक मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे लिंक बनते चले जाएंगे, जिससे क्या है, वो दुर्भावनाएं जो है वो खत्म हो जाएगी और कृतज्ञता का अभ्यास होगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर वो संबंध सच में आपको ठीक करना है तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, प्रश्न है कि क्यों ज़रूरत है। अगर आपका किसी के साथ नहीं बनता है तो आप क्यों हटा रहे हो बुरी भावनाओं को, क्यों ज़रूरत है? देखिए क्या लिखा है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही। तो जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है कि सुलगता अंगारा ही हमने अपने हाथों में पकड़ लिया है, तो वो हम किसी और पे फेंके उसके पहले तो हम खुद ही जल जाते हैं। गीता में भी कहा गया है ना, क्रोधात भवन्ति सम्भुः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब बुद्धि का भी नाश हो जाता है। गीता में भी ये बोला गया है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर हम क्रोध करते हैं, दूसरों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सबसे पहले वो हमें ही जलाता है। हमारे अंदर ही पता नहीं कितने लीटर खून हम जला चुके होते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं होता, क्योंकि अभी ये तो हमारे सामने है नहीं। लेकिन अगर गुस्सा है हमें उसके प्रति, तो कितनी कितनी भावनाएं हम क्रिएट करके बोलते रहते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर क्यों आया। अगर आपको अपने सपनों के पास जाना है, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो ये सारी चीजें हील होनी चाहिए। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? आप खुद के लिए कर रहे हैं। खुद आप अपने कैरियर, धन, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। अच्छे से समझ लीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। तो जब आप कृतज्ञता करोगे ना उन लोगों के प्रति, मतलब सोचो जिनसे बहुत ही ज़्यादा खराब संबंध है, नहीं समझ में आ रहा है, एकदम से नहीं समझ में आ रहा है, तो जब आप कृतज्ञता करोगे तो कम से कम आप उनके बारे में बुरा भी नहीं बोलोगे, बुरा भी नहीं सोचोगे, और उस चैप्टर को वहीं छोड़ दोगे कि नहीं नहीं तो बुरा बोलना है, नहीं अच्छा बोलना, मतलब कुछ भी नहीं करना है, मतलब एकदम न्यूट्रल हो जाओगे। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चे की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया रौंडा ने कि भाई अगर किसी का डिवोर्स हो चुका है और अगर पूर्व जीवन साथी से उनका संबंध नहीं है, तो अपने बच्चे के चेहरे देखते हुए ये मतलब जिनका भी हुआ हो वो ये देख सकते हैं कि अगर वो जीवन साथी ना होता तो ये बच्चे भी ना होते। उसके लिए उनका धन्यवाद अदा करें। तो मैं फिर कह रही हूँ कि हम धन्यवाद और कृतज्ञता इसलिए अदा कर रहे हैं ताकि हम अपने सपनों के करीब पहुँच सकें, हम अपने आप को सुधार सकें, हम अपने जीवन में जो चाहते हैं अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकें। तो क्या होगा, बच्चे भी एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई हाँ, इस तरह से हमें क्या करना है, कृतज्ञता करनी है, कृतज्ञता सिखानी है, इसलिए कृतज्ञता करनी बहुत ज़रूरी है। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसी आदर्श मिसाल है, इसकी आदर्श मिसाल है। दोस्तों, अगर कोई भी संबंध अगर टूट गया है, दुखी है,
तो क्या करना है, जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है उस दर्द से उबरने के लिए। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द के उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। कृतज्ञता कहाँ काम करती है, हमारी भावनाओं पर। हमारी भावना जैसी होगी, हमारा एहसास जैसा होगा, वैसा ही तो हम अट्रैक्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या कहा गया, खुश रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, तब जाकर हम अपनी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उनके माता पिता का प्रसंग क्या है, इसकी एक आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश की। तो कृतज्ञता हमारी भावनाओं पर काम करती है, हमारे एहसासों पर काम करती है। हमारी भावनाएं जैसी होगी वैसा ही हमारे चेहरे पे दिखाई देगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज में आएगा। तो उनकी माँ ने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा दुख दर्द था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अतीत से शुरुआत की, मतलब पास्ट से उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों में बिताए थे। तो दोस्तों, आपको भी क्या करना है, अपने अतीत से शुरुआत करनी। किसी के साथ भी कोई भी संबंध अगर सही करना है तो आप देखिएगा कि अतीत में वो कैसा था, तो उसमें से कृतज्ञता निकालते निकालते वर्तमान में आइएगा। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगे। तो देखिए, पास्ट से शुरू किया था, वर्तमान को जीते जीते भविष्य तक वो आ गए। एक एक करके उन्हें वे चीज़ें मिल गई, इस मतलब कृतज्ञ होने के लिए वे चीज़ें उन्हें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीज़ें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। तो उनको वो सारी चीज़ें याद आ गई जो उन्होंने पहले नहीं की थी। अभी उनको समय भी मिल गया है तो वो करके खुश हो रहे थे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को नया जीवन दिया। तो उन्होंने क्या किया था, पास्ट का मतलब भूतकाल का धन्यवाद अदा किया था, फिर वर्तमान का और फिर भविष्य का, तीनों कालों का किया था। ये ध्यान रखिएगा, आपको भी तीनों कालों का करना है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आज के दिन में क्या करना है, आप जादुई अभ्यास के उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हो। उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हो मतलब कि जिसके साथ भी संबंध है, अब उसके साथ संबंध कैसा है, किस तरह का है। सोचिए, बहुत ही ज़्यादा खराब संबंध है, तो आपको पता चल गया कि उसके साथ आपका बहुत खराब संबंध है। तो उसके बाद में और डीप में जाते हुए कैसे क्या हुआ और उसको ठीक करना है। मतलब वो आपको पता चल गया ना कि वो संबंध खराब है, यानी कि वो तलाश आपकी कंप्लीट होगी। हाँ भाई, इस संबंध के ऊपर क्या करना है, काम करना है, और कृतज्ञता के जरिए उस संबंध को सोने में बदल देना है। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तो पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें आपने अच्छे संबंधों को लिया था, ये एडवांस चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको उस तरह का संबंध लेना है जो सही नहीं है, जिसको और ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं है, वो है नहीं है, अभी आपके साथ उसके साथ कुछ आपका रिलेशन है, लिंक है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने दिल में आहत नाम है इसका, अनाहता नाम है ना हमारे हृदय चक्र का, और हम क्या करते हैं, आहत करके रखते हैं, कभी किसी संबंध के लिए, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो कम से कम आपको जो दुख, जो पीड़ा जो वहाँ थी ना, उसको हील करना है। और वो चाहे अतीत का संबंध हो, चाहे आपके वर्तमान का संबंध हो। जब अतीत और वर्तमान पे काम करोगे तो भविष्य में अपने आप ही अच्छा हो जाएगा।
और कुछ नहीं तो आपकी मनचाही चीज़ आप प्राप्त करने लग जाओगे। अभी तो जो थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है ना, उस एरिया को हील कीजिए। अभी देखिए फॉर्मूला, देखिए करना कैसे है। बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध की कमजोरियां खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा है तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। दोस्तों, कभी भी कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता कि जिसमें गुण ना हो। हर आदमी में गुण होता है, हर आदमी में स्किल होते हैं, कोई ना कोई तो होती है। बस हमारी आंखें हैं उसको कभी देखती है, उनके गुणों को कभी नहीं देखती है। तो यहाँ यही बोला गया है कि आप उसके गुणों को देखिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है कृतज्ञता करने के लिए, कुछ तो स्किल होगा, कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। तो वो हमारी आंखों से क्या करना है, उसे ढूंढना है। कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लेनी है और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनानी है इस तरह से। और या फिर उससे आपको कुछ मिला हो तो उन बेहतरीन चीज़ों की सूची बनानी है। तो सोच विचार करें, गहन विचार करें, चाहे वो आपके पास हो नहीं हो, लेकिन हील करें अपने उस एरिया को। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम क्या करते हैं, हम तो सही और दूसरा आदमी गलत। हम सबसे पहले तो यही करते हैं जब भी कुछ होता है संबंधों में, तो भाई मैं सही हूँ और दूसरा आदमी गलत, उसके विचार गलत, वो नहीं समझ पा रहा है। हम कभी ये नहीं देखते कि हम नहीं समझ पा रहे उसकी बात, लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं, वो नहीं समझ पा रहे। तो इस अभ्यास में क्या करना है, आपको ये बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन कैसे क्या है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या कहा है उन्होंने कि आपको कैसा जैसा भी महसूस हुआ हो, जो भी किया हो न किया हो, जो भी कहा हो न कहा हो, इस सही गलत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, सिर्फ कृतज्ञता करेंगे। कृतज्ञता का उपाय भी बताया गया था ना कि आप उसमें बेहतरीन चीज़ें देखें, उसके गुणों को देखें। जैसा मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया है, क्या करना है, कृतज्ञता करनी है। हर संबंध में सोना छिपा होता है, तो क्या चाहिए हमें, भर भर के गोल्ड चाहिए ना, जेवर चाहिए, गोल्ड चाहिए। तो आपको देखिए सोने के सिक्के जमा करने का, कृतज्ञता के सोने के सिक्के, सोने की करेंसी जमा करने का मौका मिल रहा है। जितनी इस करेंसी को जमा कर लेंगे तो इस करेंसी के बदले में आप कुछ और अपने सपनों को ले सकते हैं। और फिर क्या करना है, मौज करनी है, इंजॉय करना है जब सपने पूरे होते हैं। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको सोने को खोजना होता है। वाह, इतनी सुंदर लाइन है। तो हर संबंध में क्या है, सोना है, सोना छिपा है। तो खोजिए, अब सोने को खोजिए, क्या क्या है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति के नाम को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। देखिए फॉर्मेट आ रहा है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। पहले आपको उसका नाम लेना है और फिर लेना है क्यों कृतज्ञ है। पॉल, नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल,
मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चे को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आपने हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। इस तरह से 10 उन्होंने एग्जाम्पल दिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। अगेन भावना, अगेन फीलिंग, आपकी खुद की फीलिंग कैसी है? आप तो उसको जाके कुछ बोल नहीं रहे, आप तो अपना पेन पेपर लेकर अपनी कॉपी में काम कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? जहाँ आपको आहत हुआ था, जहाँ आपको हीलिंग की जरूरत थी, तो खुद को क्या कर रहे हो? हील कर रहे हो। और ये ध्यान रखो, आप हील भी किस लिए कर रहे हो? सेम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो आपको कैसा लगेगा? बेहतर महसूस होगा। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से ही आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। तो ये आपको तब तक करना है, अगर आप एक दिन करने के बाद में अगर आपकी भावना कंप्लीट हो चुकी है, सच में उस व्यक्ति के प्रति कुछ नहीं है, तब आप दूसरे चैप्टर पे जा सकते हैं। नहीं तो इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तब तक प्रैक्टिस करना होगा जब तक आपके दिल में किसी के प्रति, उस आदमी के प्रति बुरी भावना न रहे, तब तक आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो अगर आप वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि वो चमत्कारी ढंग से सही हो रहा है। और जिसने कृतज्ञता का अभ्यास किया है उसको क्या होगा? उसको जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। तो अगर आपने कोई अतीत का कोई संबंध चुना है तो क्या होगा? उस व्यक्ति से आपका अगर कोई संपर्क अभी नहीं भी है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्या मिलेगा कृतज्ञता करने से? एक तो वो बुरी भावना खत्म हो जाएगी,
जब वो भावना उसके प्रति वहाँ नहीं रहेगी तो क्या होगा, आपके अंदर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस होगा और अपने वर्तमान संबंधों को भी क्या होगा, जादू से अच्छा बनते देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। तो इससे पहले ही बोला है कि बाई चांस अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुरंत से इसको कर लेना। मतलब क्या है, बुरी भावना को आने नहीं देना है, क्योंकि भावना और एहसास और प्रेम और कृतज्ञता की शक्ति ही काम करती है, जो हमारी ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी को हाई रखती है। आप जितना अच्छा सोचोगे आपकी ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी उतनी हाई रहेगी। आप चीज़ों की फ्रिक्वेंसी के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करके उनको अट्रैक्ट करोगे, लेकिन आप खुद ही डाउन रहोगे, आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन रहेगी और हाई चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट करोगे। इसलिए खुशी, सुख और शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। अभी जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अभी आप ये नियामतें लिखने का अभ्यास तो कर रहे होंगे, करेंगे तो आपको मिलेगा। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें। एक ही संबंध लेना है जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इस निम्न तरीके से लिख लें। तो आपको एक ही संबंध लेना है और उसमें से 10 चीज़ों की सूची बनानी है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और याद है ना, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कब तक करना है, जब तक आपकी भावना पूरी तरह से सही ना हो जाए। एक ही दिन में सही हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है, फिर लिखना है मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। मतलब आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ, सोचे मैं तुमने मुझे उस दिन उपहार दिया था उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं जो भी नाम है सोचिए, जैसे उन्होंने पॉल कहा तो आप जॉन, मैं तुमने मुझे उस दिन पुचका खिलाया, पानी पूरी खिलाया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मतलब कुछ भी जो आपको संबंध में देखना हो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात के अभ्यास को एकदम याद करना है, रात के अभ्यास को और दिन के अभ्यास को प्रैक्टिस करना ही करना है। नियामतें लिखने की क्यों, वो आपको बहुत ज़्यादा आप उसके प्रति कृतज्ञ क्यों लिखना है। हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहना है। और क्या करना है, भावना, एहसास करना है ताकि आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़े। और करने के बाद में आपके चेहरे पे क्या है, ऐसी मुस्कुराहट, इस तरह से एकदम हंसी। तो ये अगर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आती है तो आप सही पाथ पर हैं। और रात में सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ को याद करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो आज एक संबंध को चूज करके उसके पर काम करना है। ऐसे आराम से बैठे अपने साथ और आप देखिएगा कौन से संबंध पे आपको काम करना है। लिखना है, उसके प्रति उसका नाम लेते हुए आप क्यों कृतज्ञ वो लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। और ये सारे काम आप किस लिए कर रहे हैं ये याद रखिएगा, अपनी भावना, अपने एहसास, अपनी ऊर्जा, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए। क्योंकि जब आप हाई करोगे तो ऐसे मुस्कुराहट रहेगी, ऊर्जा का सतत प्रवाह रहेगा और अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करोगे। क्यों? क्योंकि समान ही समान को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो दोस्तों आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतने प्यार से सुनते हो, देश के किसी भी कोने में हो और आप सुनकर आप मुझसे बातें करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी एनिवर्सरी है उनको खूब खूब बधाइयाँ। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जिसने यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म बनाया, यूट्यूब को बनाया, उसके लिए उनका धन्यवाद। इतने अच्छा प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए, इतना ज्ञान नॉलेज हमें मिलता है
उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंदर में भी जो भी कुछ है, मैंने जो सीखा है, मैं इस माध्यम से दे पा रही हूँ अपने समाज को, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो जितना ज्ञान, जितना नॉलेज मुझे मिला है, जिन जिन लोगों से मिला है, उन सबका मैं क्या कर रही हूँ, धन्यवाद अदा कर रही हूँ। धन्यवाद 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 कि आपने मुझे ये नॉलेज दिया ताकि मैं ये कार्य कर सकूँ। थैंक यू मेरे फॉलोवर्स का, थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और मैजिक बुक का प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सफलता और मैजिक बुक के आपको अपनी मनचाही चीज़ें तभी मिलेगी जब आप इसके असाइनमेंट कंप्लीट करोगे और इसको अच्छे से कंप्लीट करोगे, दिल से कंप्लीट करोगे और चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए सभी। धन्यवाद।